अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। आपके साथ इवनिंग लाउंज में हमेशा की तरह आपका अपना शो जिसमें आप शामिल हो सकते हैं, और ये वो शो है जिसमें आपको कोई एज लिमिट, कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जी आप मतलब हमने देखना है हम और उन्होंने बच्चों ने देखना है तो बड़ों के लिए नहीं है और बोरिंग शो है। तो ये इसमें हर कैटेगरी को हम शामिल रखते हैं। और सबसे मज़े की बात जो आप लोगों की इस शो में फेवरेट है वो हमेशा एक कोई क्वेश्चन होता है जिससे एक तो कि आपको अवेयरनेस भी मिलती है और साथ साथ आप लोगों के लिए बहुत सारे गिफ्ट्स भी होते हैं। तो डेफिनेटली मैं आपसे ज़रूर पूछूंगी, लेकिन आज की बात सबसे पहले हो जाए। हमारे यहाँ होता ये कि एक दूसरे को क्रिटिसाइज़ बहुत ज़्यादा किया जाता है कि बस किसी की गलतियाँ बताना, किसी की बुराइयाँ बयान करना। हम हमेशा अपने आप को भूल जाते हैं कि हमें क्या चीज़ बुरी है, कौन सी चीज़ हमारी किसी को बुरी लग सकती है। हम हमेशा दूसरों के बारे में सोच रहे होते हैं कि इसको अच्छा चलो ये बोल दें कि इनके अंदर ये चीज़ चेंज हो जाए, हम किसी और को ये भी बताएं कि हम तुम्हारी ये बात हमें पसंद नहीं आ रही है। तो हम जो इतना ज़्यादा क्रिटिसाइज़ कर रहे होते हैं, अगर वो सारी चीज़ें हमारे अंदर भी मौजूद हो रही होती हैं तो हम दूसरों को नसीहतें कर रहे होते हैं। वो एक बड़ी खूबसूरत सी बात है ना कि दूसरों को नसीहत और ख़ुद मियाँ फसीहत, इस तरह वाली जो चीज़। तो अगर आज टॉपिक भी हमारा क्वेश्चन भी थोड़ा सा इसी से रिलेटेड है, बात भी ये है कि आपका शुमार किन लोगों में होता है कि जो खुद को ज़्यादा मतलब ये संवारने में टाइम लगाते हैं कि हमारी अच्छाइयाँ जो हैं वो लोगों के सामने ज़्यादा हैं, अच्छी अच्छी बातें हमसे लोग सीख सकें और अच्छे काम हमारे दूसरों में नुमाया हो, या आप उन लोगों में शामिल होते हैं कि जो सिर्फ दूसरों की गलतियां हमेशा ढूंढते रहते हैं कि दूसरे जी बस ये गलत कर रहे हैं, उन्होंने ऐसा काम गलत कर दिया है, अच्छा आज तो इनकी ये गलती पकड़ी गई है। और दूसरी बात ये कि अगर आपकी शख्सियत, इस टॉपिक को तो डिस्कस करेंगे, लेकिन आप लोगों से जो मेरा सवाल है वो ये है कि अगर आज आपको एक मौका दिया जाए कि आप अपने अंदर से कौन सी ऐसी बुरी आदत या कौन सी ऐसी चीज़ ख़त्म करना चाहते हैं जिससे आपकी शख्सियत में निखार आ सकता है या आपकी शख्सियत बेहतर हो सकती है, या आपको कोई खुद ही अपनी कोई आदत बहुत ज़्यादा बुरी लगती हो, तो आज इसको डिस्कस करते हैं। क्योंकि मैं समझती हूँ कि हर चीज़ पॉसिबल है कि अगर हम चाहें तो हम हर चीज़ को बेटर कर सकते हैं। तो ये कोई मुश्किल काम नहीं कि अगर हमारे अंदर कोई बुरी आदत है, और सबके अंदर कुछ ना कुछ कमी ज़रूर होती है। ये बिल्कुल मतलब इस चीज़ पर हेजिटेशन फील नहीं करें यार हम किसी को बता रहे हैं कि हमारे अंदर इतनी सारी कमियाँ, हमारे अंदर इतनी सारी बुराइयाँ हैं, हमारे अंदर इतनी खामियाँ हैं, बस बल्कि अच्छी बात तो ये कि आप स्ट्रॉन्ग ज़्यादा इसलिए होगे कि आप अपनी बुराइयां और खामियां दूर कर सको। तो आज बताना है कि आप अपनी किस बुरी आदत से पर काबू पाना चाहते हैं। ठीक है जी, ये आज का क्वेश्चन है हमारा। और साथ साथ में आपको आज की हमारी बहुत ही खूबसूरत गेस्ट से भी मिलवाते, और अब इनको देखते रहे हैं माशाल्लाह से स्क्रीन पे नज़र आती रहती हैं, अपनी खूबसूरत परफॉर्मेंस हमें दिखाती हैं। और इसके साथ साथ माशाल्लाह एक बहुत अच्छी राइटर भी हैं, और ज़्यादा अच्छी और इंटरेस्टिंग बात यह है कि अब इनकी एक किताब भी आ चुकी है मार्केट में। इसके साथ साथ एक अच्छी शायरा भी हैं और एक अच्छी शख्सियत के साथ साथ अच्छा बोलती भी हैं। कुछ लोग सिर्फ अच्छा लिख लेते हैं बस बात ख़त्म हो जाती है, काम ख़त्म हो जाता है, बट ये बहुत अच्छा बोलती भी हैं। उज़्मा अली खान, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह हमेशा की तरह बहुत ही खूबसूरत, चार्मिंग, ब्यूटीफुल लेडी। खूबसूरती नज़रों में होती है, तो आपकी नज़र की खूबसूरती जो मैं आपको खूबसूरत नज़र आ रही है। थैंक यू सो मच। लेकिन ये कि एक बात वाकई आपने बड़ी सही की कि जो इंसान मतलब अगर अच्छा सोचेगा और अच्छा दूसरों के लिए फील करेगा तो वो चीज़ अच्छी खुद में भी उसकी मौजूद होगी। और एक और भी बात है कि अगर आप दूसरों के लिए अच्छा सोचें, जैसे आपने कहा ना कि तनकीद करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, कर रहे होते हैं, तो जो क्रिटिसाइज करने वाले हैं ना उनकी शक्लें बहुत ख़राब हो जाती हैं। मैं ये भी बता दूं, तो अगर ब्यूटी टिप्स, मैं तो हमेशा कहती हूँ कि ये एक ब्यूटी टिप है कि आप हर वक्त दूसरे की बुराई ना ढूंढने में लगे रहें, तो आपकी अपनी स्किन ग्लो करेगी और आपके अंदर जो खूबसूरती है वो आपके चेहरे पे नुमाया होगी। और उसमें वैसे बड़ी प्यारी सी बात की है। तो आप भी ये मानती है ना ये बात कि हमारे यहाँ ज्यादातर ऐसे लोगों की तादाद मौजूद है जो सिर्फ दूसरों के अंदर ढूंढते रहते हैं कि क्या मतलब कोई बुरी बात हम ढूंढ लें, पकड़ लें, और उसको जो है वो बार बार उसको निशाना भी बनाते रहते हैं। और कभी कोई जेन्युइन बात पर आप किसी को कहते हैं ना उनकी इस्लाह के लिए कि ये यूं नहीं यूं है, तो वो आपकी बात पर गौर नहीं करेंगे, बल्कि वो कहेंगे फलां ने, मोतबर शख्स का नाम ले देंगे, फलां ने ये सिखाई थी, उन्होंने सिखाई थी, आपने अपनी रिसर्च की है या नहीं की, आपने क्या कमाल किया, आपको जो सिखाएगा वो आप अमल करोगे, ऐसे भी नहीं है हम लोग। तो ये भी एक हम लोगों का है, ये अलमिया है कि मतलब मैं एक मरतबा जमजमा में थी तो एक रेस्टोरेंट ढूंढ रही थी, मैं बहुत करीब थी, लेकिन मैंने किससे पूछा कि वो फलां रेस्टोरेंट कहाँ है। अच्छा, तो उन्होंने कहा वो है ही नहीं यहाँ पर, वो है ही नहीं यहाँ पर।
تو میں نے کہا پلیز ابھی اگر آپ کو نہیں معلوم آپ کہ یہ جی مجھے نہیں معلوم، ہم کیوں ہیزیٹیٹ کرتے ہیں یہ بتانے میں کہ ہم کچھ نہیں جانتے، بجائے اس کے کہ ہم مس گائڈ کر دیں کسی کو، تھوڑی سی شرمندگی ان کو فیل ہو رہی ہے کہ ہاں آپ کو غلط گائڈ کر دیتے ہیں. ہاں یہ ہم لوگوں کا ہے ایک عادت بن گئی ہے، اور یہ المیہ بھی ہے، المیہ ہے بالکل ریئلی سیریسلی، کہ جو چیز ہمیں نہیں معلوم ہم اس کو کہہ دیں کہ ٹھیک ہے ہم نہیں جانتے. اور میں نے کہا نا کہ اپنی کمی یا خامی اور اپنی چیز اگر جو بری ہے وہ دوسروں میں بتانے میں ہیزیٹیشن بھی فیل نہیں کرنی چاہیے، بلکہ آپ کا اپنا آپ جو ہے وہ بڑا ہوتا ہے کہ آپ جو ہے اپنی کسی غلطی کو بری چیز کو مان رہے ہو. تو آج دیکھتے ہیں کون کون ہے باہمت جو لوگوں کے سامنے اس چیز کو تسلیم کرے کہ واقعی آپ کے اندر ایک بری عادت ہے اور میرے اندر ہے، میں تسلیم کرتی ہوں. مجھے غصہ بہت آتا ہے اور میں غصے میں بھی سیریسلی کالر ہمارے ساتھ ہیں، ان کو شامل کہتے ہیں دیکھتے ہیں لوگ بھی کیا کہہ رہے ہیں، لیکن مجھے اب بالکل بھی نہیں لگتا فیس سے کہ آپ غصے والی ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم انا. وعلیکم السلام، کیا حال ہے؟ کیسی ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں. کون بات کر رہی ہیں؟ میں اینی بات کر رہی ہوں کراچی سے. اینی کراچی سے بات کر رہی ہیں. اینی جی آپ پہلے تو مجھے یہ بتائیے کہ آج کا آپ نے ہمارا ٹاپک سنا ہے؟ جی میں اپنی خامی بتانا چاہ رہی ہوں. ہاں جی بتائیے پلیز. دیکھا مجھے غصہ ایک دم سے جلدی آ جاتا ہے، لیکن یہ ہے کہ بعد میں ٹھیک ہو جاتی ہوں، لیکن ایک دم سے غصہ آتا ہے وہ مجھے صحیح نہیں لگتی اپنی بات. اچھا، اور کتنی دیر کا ہوتا ہے یہ غصہ؟ تھوڑی دیر کا ہی ہوتا ہے بس، لیکن ہو جاتا ہے اچانک سے ایک دم سے، لیکن بعد میں بالکل ٹھیک ہو جاتی ہوں، ریلیکس ہو جاتی ہوں. چلو اچھی بات ہے، لیکن یار غصے میں بس یہ کہ انسان کو سامنے نکال دینا چاہیے غصہ، بٹ زیادہ عرصے کے لیے دل میں نہیں رکھنا چاہیے. اور انا آپی جی آج کوئی گفٹ وغیرہ ہے؟ ہاں بالکل، میں مسکرا کے دکھاؤں آپ کے لیے گفٹ کہتے ہیں جی مسکراہٹ بھی ایک تحفہ. نہیں آپ لوگوں کے لیے گفٹ ضرور ہے، وہ میں تھوڑی دیر میں آپ کو بتا دیتی ہوں. اینی ٹھیک ہے، تھینک یو. ہماری جو آج گیسٹ موجود ہیں بہت ہی کول سی، اور آج ہماری جو بات ہو رہی تھی تھوڑی دیر پہلے جب ہم میک اپ روم میں موجود تھے شو سٹارٹ ہونے سے پہلے، تو ہمارے ڈائریکٹر صاحب بھی موجود تھے، یہ بھی کہ وہ خوبصورتی پہ بات ہو رہی تھی کہ عظمیٰ کو جب بھی کوئی رول وغیرہ کی آفر ہوتی ہے تو وہ ہمیشہ ایک خوبصورت اور ایک امیر لیڈی جو ہے نا وہ ان میں دکھتی ہے. اچھا خوبصورت تھوڑی سی جو ہے نا وہ ایلیگنس بھی دکھتی ہے. تو یہ جب کہہ رہی ہیں کہ غصہ آتا ہے آپ کو تو وہ کیسے آتا ہے اور کیسے جاتا ہے؟ بس غصے پر میرا کوئی قابو نہیں ہوتا. میں اللہ سے دعا کرتی رہتی ہوں کہ غصہ جو ہے نا وہ میرا کم نہیں بلکہ ختم ہی ہو جائے. بہت کم ہونے کے باوجود بہت زیادہ ہے. میرے فادر جو تھے یہ شاید انہیریٹڈ ہے، وراثت میں ملا ہے، کہ میرے فادر میری والدہ سے کہتے تھے کہ جب ہماری شادی ہوئی تھی تو میں بھی آگ تھا، تم بھی آگ تھی، یہ لڑکی آگ سے بنی ہے. دونوں میں بہت زیادہ غصہ تھا. تو یہ میرے پاس ہوتا ہے نا کچھ لوگ بچے یا فادر سے کچھ چیز لے لیتے ہیں یا کچھ مدر سے لے لیتے ہیں، تو اب میرے پاس شاید کوئی آپشن ہی نہیں تھی، میں نے دونوں کے پاس تھی تو میرے پاس یہ چیز آنی ہی آنی تھی. اچھا وہ کتنی دیر کا ہوتا ہے عظمیٰ؟ ایک ہوتی ہے نا کہ کچھ چیز غصے میں اگر مجھے اکیلا چھوڑ دیا جائے بالکل تو بالکل چھوڑ دیا جائے تو میں، کیونکہ غصے میں اپنے آپ پر قابو کر رہی ہوتی ہوں، اتنا مجھ میں سینس ہے، مطلب کہ جس کی وجہ سے غصہ آ رہا ہو وہ سامنے سے ہٹ جائے. ہاں لیکن اگر اس وقت وہ چیز مجھ سے کوئی بحث پہ بحث کرتا رہتا ہے تو میں خود کوشش کرتی ہوں، جس پہ لوگ مجھے ایٹیٹیوڈ کا طعنہ دے دیتے ہیں کہ جب بحث بہت شدید ہو جاؤ میں غصے میں ہوں تو میں بات چھوڑ دیتی ہوں، چپ ہو جاتی ہوں، میں چھوڑ دیتی ہوں. تو لوگوں کو لگتا ہے کہ اس نے قطع تعلق کر لیا، اس نے بات ختم کر دی، اس نے فون بند کر دیا. میں اس لیے کرتی ہوں کہ مجھے پتا ہے کہ شاید یہ اور بھی ورسٹ نہ ہو جائے. صحیح، تو اس سے بہتر ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے ختم ہو جائے. ویسے اچھا ایک ٹپ ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے آپ جو ہے نا وہ لیکن ظاہر ہے یہ بھی اچھی چیز نہیں ہے، کیونکہ لوگوں کو لگتا ہے کہ شاید ایٹیٹیوڈ، جو کہ میں بالکل ایمانداری سے کہوں کہ مجھ میں ایٹیٹیوڈ نہیں ہے. دوسری صورتحال اور زیادہ خطرناک ہے اگر آپ کو غصہ آیا. میں پوچھوں گی کہ غصے کی کیفیات میں کیا ری ایکشن ہوتا ہے. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام جی، کیا حال ہے؟ کیا حال ہے نا؟ مزے میں بالکل فٹ فاٹ. میں مریم بات کر رہی ہوں لاہور سے. مریم جی لاہور سے، کیسا موسم ہے لاہور کا؟ لاہور میں اتنی بارش ہو رہی ہے، بہت مزہ آ رہا ہے، ہم اتنا انجوائے کر رہے ہیں. واہ کیا بات ہے، زبردست. تو مجھے بتاؤ کول سی لڑکی کول ویدر میں غصہ آتا ہے؟ جی مجھے اتنا غصہ آتا ہے نا، جتنا میں کسی کے ساتھ غصہ کرتی ہوں نا ہاں تو پھر میرے دل میں رحم آ جاتا ہے، میں نے اس کو ساتھ ہوں، میں اس کے ساتھ ناراض ہوئی ہے، پھر میرا دل کرتا ہے جلدی سے جا کے اس کو پہلے منا لوں پھر میں کوئی کام کروں. اچھا اچھی بات ہے کہ منانے کا سوچتی ہیں. یہ بہت اچھی. فوراً میں اس انسان کو فوراً ہی منا لیتی ہوں، فوراً ہی ایسے خوش کر دیتی ہوں کہ وہ کہتا ہے یہ لڑکی کبھی غصہ کر سکتی ہے.
अच्छा, वेरी नाइस। वैसे ये बात अच्छी है कि आपको एहसास हो जाता है। हमारे यहाँ कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको एहसास ही नहीं होता। हाँ जी, ना आपका शो इतना अच्छा लगता है, इतनी खूबसूरत है, मुझे आप इतनी पसंद है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अभी उस्मा की बात रिपीट करूंगी कि आंखों में हुस्न होता है कि जो पसंद कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। जिसने देखा जिस नजर से उसने वैसा पाया, वैसा पाया, बिल्कुल। बहुत आप भी अच्छी हो मरियम। एक और कॉलर भी हमारे साथ है। इसके साथ अब जब मैं आऊंगी उस्मा की तरफ तो हम इनसे ये भी पूछेंगे कि माशाल्लाह इनके बहुत सारा काम नजर आया और एक बहुत ही अच्छा ड्रामा जो बड़ा एक मशहूर हुआ था, उसकी खुद राइटर भी थी ये तितलियां जी, मेरा डेब्यू था। हाँ, इस हवाले से भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। कौन है हमारे साथ? मैं फायजा बात कर रही हूँ ना। फायजा कहाँ से? कराची से। कराची से। जी फायजा जी, क्या कहना चाहेंगी? मैं आपका ये प्रोग्राम देख रही थी तो मैं तो अपने आप में जो मेरी खामी पहली ये है कि मैं कंफ्यूज जल्दी हो जाती हूँ। कंफ्यूज हो जाती हैं? हाँ, घबराहट तारी हो जाती है एकदम से। रशी एरिया पे जाना हो ना तो मैं एकदम से घबरा जाती हूँ। कहाँ पे जाना हो तो? अच्छा नहीं लगता। लोगों के सामने, मतलब लोगों को फेस नहीं कर सकती? हाँ, वैसे मैं आई एम वर्किंग लेडी बट समटाइम मुझे ऐसा महसूस होता है कि मैं एकदम से घबरा जाती हूँ। अच्छा, ऐसा तो नहीं है कि आप बहुत सारे लोगों को खुश रखना चाहती हैं, खुश देखना चाहती हैं और फिर आप इसलिए भी कंफ्यूज होती हैं कि मैं ये काम करूंगी वो नाराज तो नहीं हो जाएगा? हाँ, ये बात तो तो सही ना, यही है कि आप सबको खुश रखना चाहती हैं तो फिर आप सोच में पड़ जाती हैं, करूं ना करूं, ये इसलिए कंफ्यूज हो जाती हैं। ये आपने मुझे बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया है। मैं राइटर हूँ ना, मैं लोगों को ऑब्जर्व करती हूँ इसलिए। तो कोशिश करें कि इस चीज की इस झिझक को हटा दीजिए। देखिए, बड़ी सिंपल सी बात है, बड़ी अच्छी बात कर रही हैं। बड़ी सिंपल सी बात है कि आप जब इंग्लिश जैसे बोलते हैं ना तो बाज लोग इंग्लिश लिखते बहुत अच्छा बोल नहीं पाते। बोलने में रीजन ये है कि हेजिटेशन के हम गलत ना बोलें। हाँ, ये बोल सकते हैं। हाँ, तो जो गलत बोलने के चक्कर में वो बोलते ही नहीं और यही है कि वो स्पीकिंग पावर उनमें नहीं रहती है, वो कंफ्यूज रहते हैं। आप करें, अगर कोई नाराज भी होता है तो उससे कह दीजिएगा कि सॉरी, मैंने ये मेरी इंटेंशन नहीं थी। यकीनन आपकी अब एज ऐसी तो हो गई है कि लोग समझते हैं आपकी फितरत को। बाज़ औक़ात होता है कि किसी से गलती होती है, वो कहते हैं नहीं यार इसने जानबूझ के नहीं किया होगा। तो आप ये झिझक छोड़ दें और इंशाल्लाह देखिएगा कि ये कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। वैसे बड़ी अच्छी बात है और हर इंसान को जो है ना कामयाबियां हासिल करने के लिए कॉन्फिडेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अस्सलाम वालेकुम। उस्मा से बात करने देंगे आप मुझे? कैसी हैं? ठीक ठाक, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है। जी, कौन हमारे साथ? बख्तावर। बख्तावर कहाँ से? कराची। कराची से। जी बख्तावर जी, क्या कहना चाहेंगी, फरमाइए। मुझे पहले तो आप बहुत अच्छी लगते हैं और मैं आपकी तरह बिल्कुल आपकी तरह हूँ, बिल्कुल हेयर कटिंग सब कुछ ठीक है। हाँ, अच्छा, वेरी नाइस। जी, और मुझे ना ये बताना था आपको कि मेरी खामी ये है कि मैं टेंशन बहुत जल्दी ले लेती हूँ और कोई अगर मुझे थोड़ा सा जैसे वो कहता है थोड़ा सा भी थोड़ी सी बात पे छोटी छोटी बात पे मैं हर्ट हो जाती हूँ, जल्दी हर्ट हो जाती हैं। ये मुझे बहुत बड़ी खामी लगती है। ये आपका सिर्फ मेरा जैसा हेयर स्टाइल नहीं है, आपका दिल भी मेरी तरह है। सेम सिचुएशन होगा फिर तो। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। चलो ठीक है, लेकिन इस पे काबू पाना चाहिए क्योंकि मैं जो ये आप लोगों को ये नसीहत बिल्कुल नहीं कर सकती। थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि हम खुद कुछ ऐसा कर रहे होते हैं दूसरों को बोलें, क्योंकि मैं भी बहुत ज्यादा टेंशन ले लेती हूँ। वेल, आते हैं इन बातों की तरफ भी आते हैं। आप लोग बताते हैं अपनी खामियां। ये मुझ में भी है ये चीज ना, टेंशन ज्यादा। तो मेरे हस्बैंड ने बल्कि डॉक्टर के पास ले गए, वो कहने लगे कि मैं इसको अपनी टेंशन नहीं होती, इसको दुनिया की टेंशन हो जाती है।